नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। और आप और हम जानते हैं कि बहुत तेजी से एक डर का माहौल सा है कि आई फ्लू फैल रहा है। लोग एक दूसरे की ओर देखने में या जिस व्यक्ति को आई फ्लू या उसने सनग्लासेस लगाए हैं उसकी ओर देखने से भी परहेज कर रहे हैं। तो अजीब सा माहौल न बने, हम आई फ्लू के बारे में अच्छे से जान पाएं और उससे बचने के तौर तरीके सीख पाएं, इसलिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर जेसी दुर्गापाल जी, जो अल्मोड़ा से हमारे साथ, उनके पास, और जानते हैं आई फ्लू के बारे में। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमाऊं वाणी में। नमस्कार आपका भी और आपको भी और हमारे श्रोता बंधुओं को भी, जो मेरी आवाज के माध्यम से अपनी आंखों को सुरक्षित रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और अक्सरतः मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। और देखिए, ये जो आई फ्लू आजकल फैल रहा है, जैसा कि आपने बतलाया कि लोग काला चश्मा पहने हुए हैं, थोड़ा सा चिंतित भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये आई फ्लू जो है एक तरह से वायरस से फैलता है, जैसा कि वायरस कोरोना में था। कोरोना का वायरस जान ले लेता था, लेकिन ये जो आई फ्लू का वायरस है ये 3-4 दिन में ही ठीक हो जाता है अगर हम अपना पूरा केयर करें। तो हमें वो ही नियम अपनाने होंगे जो कोरोना काल में हमने अपनाए। साफ सफाई बहुत ध्यान रखना है और खास तौर से बार बार हाथों को धोना, आंखों को धोना। जब भी आंखें लाल होती हैं तो ध्यान रखिए कि अपनी आंखों को बार बार धोइएगा, यहाँ तक कि आप बर्फ के पानी से भी आंखों को धो सकते हैं। और बिना चिकित्सक की सलाह की आप कोई भी दवा नहीं डालेंगे, कोई भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। घर में अपना टॉवल, साबुन, रुमाल सब ये अलग रखना है। यहाँ तक कि अगर आप चादर ओढ़ रहे हो, रजाई ओढ़ रहे हो और तकिया लगाते हो तो उनके कवर रोज अगर बदलें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब लेटते हैं तो आंखों से पानी गिरता है और पानी और उसी तकिए को कोई और इस्तेमाल करें तो वो फैल सकता है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। अगर हम हाथ बार बार धोएंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे और किसी से हाथ मिलाएंगे तो और उसी हाथ को हम अपनी आंखों में छूते हैं, एक आंख से दूसरी आंख को छूते हैं, फिर लोगों से हाथ मिलाते हैं, अपने मोबाइल को किसी को देते हैं और उसी रुमाल से किसी हमारे घर के और सदस्य भी उसको टच करते हैं। तो ध्यान रहे कि हमारे घर में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर ये कंजंक्टिवाइटिस कहलाता है अगर है, या इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आंख का आना या पिंक आई, तो अगर ऐसा है तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। साधारण सी दवा 3-4 दिन तक हम चलाएं, उसको हम सिप्लॉक्स नाम से भी कह सकते हैं, और या बिना चिकित्सक की राय की कोई दवा न लें, बर्फ की सिकाई करें, काला चश्मे का प्रयोग करें, खाना अच्छा सा अच्छा खाएं और हो सके तो 3 दिन तक कम से कम घर पर रहें और सुरक्षित रहें। तो ये तो एक प्राथमिक तौर पर जो सावधानियां हैं उनके बारे में आपने बताया। तो सर, आपने बताया कि ये वायरस जनित है और एक से दूसरे में फैल सकती है। क्या अन्य कारण भी कुछ हो सकते हैं आई फ्लू होने के, या यही एकमात्र कारण है? जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के सुनने के लिए। पहला कारण तो वायरस है। अगर हमने वायरस को कंट्रोल नहीं किया और ये वायरस का प्रकोप बढ़ गया तो ऐसे वक्त में फिर जब बॉडी का रेजिस्टेंस, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर बैक्टीरिया का आक्रमण होने लगता है, तो बैक्टीरियल हो जाता है। और उसके बाद भी हमने उपचार नहीं कराया तो फिर ये फंगल कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकती है। ऐसे में आंखों को डैमेज होने का डर होता है। आंखों के आगे आप सब ने देखा होगा कि काली गोलाई लिए हुए भाग होता है, जिसको कि हम पुतली बोलते हैं या कॉर्निया बोलते हैं। अगर उसमें रगड़ लग गई, बैक्टीरिया का आक्रमण हो गया तो आंखों में घाव होने का भय होता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि अगर आंखें लाल हो गई हैं, खुजली लग रही है, तो ठंडे पानी से बार बार धोएं, लेकिन आंखों को मलें नहीं, रगड़ें नहीं। और अगर आप समझते हैं कि 3 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है या घर में और लोगों को भी हो रहा है तो तुरंत नजदीकी चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। और साधारण सी दवाओं से ये 3 से लेकर 5 दिन में
ठीक हो जाता है। अगर ये 3 से 5 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो हमें संभावना बनी रहती है कि कहीं बैक्टीरिया तो नहीं आ गया आंख में। तो बैक्टीरियल, जैसे कि आपने कहा कि बैक्टीरिया के कारण भी आई फ्लू हो सकता है। और फिर अगर बैक्टीरिया के अगर प्रॉपर आपने उपचार नहीं कराया तो फंगल भी हो सकता है, क्योंकि ये मौसम का संध्या काल चल रहा है। गर्मी और बरसात की नमी हमारे आंखों में ये वायरस आ जा रहा है, जो कि इस मौसम में वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल में ये वायरस का प्रकोप है, लेकिन जो लोग कमजोर हैं उनको ये अधिक आक्रमण करता है। तो सर, जैसे कि बहुत सारे लोग काला चश्मा पहनकर भी रखते हैं, क्या ये बहुत जरूरी है और क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में कुछ भ्रांतियां भी हैं कि आंखों से आंखें मिलाने पर ये फैलता है। आंखों से आंखें मिलाने पर तो नहीं फैलता है, लेकिन आंख के करीब हम आएंगे तो वायरस का जो सिक्रीशंस है, वायरस के जो आपकी आंखों की जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो अगर दूसरे व्यक्ति में किसी कारण से हाथ मिलाने से, रुमाल का प्रयोग करने से और तकिए का कवर करने इस्तेमाल करने से या मोबाइल पर हम अगर किसी को देते हैं, तो ऐसे में ये बीमारी फैलने का अधिक भय रहता है। तो इसीलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। और ये नहीं कि आप घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। घर में बच्चे लोग, खासतौर से मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, तो हम उनको यही कह रहे हैं कि आप घर में रहें, काला चश्मे का प्रयोग करेंगे तो आंखों से जो वायरस है, जो कि हवा के द्वारा फैलता है या हमारे गंदे हाथों के माध्यम से फैलता है, तो न तो हाथ मिलाएं आप, न अपना मोबाइल दें किसी को। यही सावधानियां इसमें बरतनी है। और बार बार ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें, तो 3 दिन से लेकर 5 दिन में ये बीमारी फैलने से बचेगी। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि दूसरा कारण ये आई फ्लू का होता है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी आने से बचेंगे, क्योंकि आप बार बार आंखों को धोएंगे तो बैक्टीरिया क्या, वायरस भी आपका साफ हो जाएगा। जी सर, आप और हम सब इस बात को श्रोता मित्रों जानते हैं कि आंख बहुत ही सेंसिटिव चीज है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है इंसानी शरीर का। तो सर, जैसे पहले से पता चल गया या शुरुआती लक्षण कैसे पता चलेंगे कि हाँ, मुझे आई फ्लू होने लगा है या पिंक आई जिसे आप कह रहे हैं या आंख आना, तो एक बारी हम श्रोता को प्राथमिक स्टेज पे ही समझ में आ जाए वो क्या स्टेज होगी? जी, देखिए, आरंभ में तो ये लगेगा कि रोगी ये बताने का कोशिश करेगा कि हमारे घर में या किसी अड़ोस पड़ोस में आई फ्लू हुआ है। जी। या तो वो उनसे मिल के आ रहा है या उनसे बातचीत करके आ रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, उसको आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी आना या चिपचिपा पदार्थ निकलना, या वो अपने आप को शीशे में देखता है व्यक्ति, तो शीशे में देखता है तो आंखों में आंखें लाल होने लगती हैं। पहले तो ये एक आंख में होता है, सुबह उठने के बाद वो व्यक्ति देखता है कि मेरी तो आंखें चिपकी पड़ी हैं, खुजली लग रही है। और बच्चों को, खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कभी कभी टेम्परेचर भी आता है वायरस के कारण से, उनको टेम्परेचर भी आता है, जो कमजोर लोग होते हैं खासतौर से। तो ये आरंभिक उनके ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण है, या एलर्जी कहा जाए इसको, एलर्जी है। और इसमें कहीं पर भी हमारे, मैं अपने श्रोता बंधुओं से कहूंगा कि तनिक भी, बिल्कुल भी न घबराएं और बिल्कुल भी न आंखों को मलें। जी। तो सर, आपने तो ये भी बताया कि क्या क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं और इस दौरान हमें क्या करना होगा। तो आपने जैसे कहा कि डॉक्टरी सलाह इसमें लेनी चाहिए हमें। अगर आपके नजदीक में अगर हॉस्पिटल है, जैसे कि हमारे पास काफी रोगी आ रहे हैं, क्योंकि आंखें हैं तो सवेरा है, नहीं तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। और हमें अपने आंखों की चिंता करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी देर आंखें बंद करके देखें, हम ठीक से चल नहीं पाते हैं। और ये आंखों में अगर गलती से हमने हाथ से रगड़ कर दिया या उसको खुजली लगी या उसने कहा कोई चीज चुभ रही है आंखों में, तो ऐसे में चिकित्सकीय सहायता अवश्य लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग गांव में गलती से कुछ गलत दवाओं का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि गांव में आज भी प्रचलन है कि लोग कहते हैं कि घी डाल दो,
लोग कहते हैं कि छाती का दूध डाल दो। जी। ये गलत परंपराएं हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। तो उन गलत चीजों का हमें पालन न करते हुए अगर नजदीक में चिकित्सक है तो उसका अवश्य राय लेनी चाहिए। सर, एक तरह से आई फ्लू के बारे में प्राथमिक जानकारियां और उपचार और उनसे बचने के उपाय आपने बताए, और हम भी श्रोता मित्रों से उम्मीद करेंगे कि आई फ्लू के अगर लक्षण दिखते हैं तो काला चश्मा पहने, आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोएं, साफ सफाई बरतें, और हाँ, कोई भी भ्रांतियों में ना पड़ के डॉक्टरी सलाह जरूर लें। सर, इसी संदेश के साथ आपसे भी लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार। हाँ, नमस्कार श्रोता बंधुओं।